तीखी नोक-झोंक। शिमला के HPSCB में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया उद्घाटन और विजन डॉक्यूमेंट में किया गया जारी। ठियोग प्रवास पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और निर्माणाधीन बस अड्डे का किया गया निरीक्षण और कार्य से संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। शिमला में नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला और एक एक करके गिनाई सरकार की नाकामियां और कहा हर मोर्चे पर फेल है सुक्खू सरकार। और बिलासपुर में आयोजित विशाल नेत्र जांच शिविर का दूसरा दिन और जांच शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रहे मौजूद। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बाल सत्र आयोजित किया गया और सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभालने बच्चों में तीखी बहस भी देखने को मिली और बच्चों ने प्रदेश के विभिन्न विषयों पर सवाल उठाए और 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया और स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 4 संसदीय सचिवों का चयन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने बच्चों को बताया कि शिमला के विधानसभा में आजादी से पहले विट्ठल भाई पटेल जैसे दिग्गज महान देशभक्तों ने इसे सदन में स्पीकर पद की गरिमा को बढ़ाया है। राज्यसभा के उप सभापति और बाल सत्र के विशिष्ट अतिथि हरिवंश नारायण ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों ने बेहतरीन ढंग से विषयों को सदन के अंदर उठाया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो बच्चों ने सदन में सवाल पूछे हैं वो प्रदेश से जुड़े हुए हैं। वहीं बाल सत्र के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाले जानवी ने इसे जानकारी वर्धक बताया और उसने कहा कि इससे बच्चों के जीवन में नया अनुभव जुड़ा है। विपक्ष के उप नेता हरिओम गुप्ता ने कहा कि यह सत्र उनके लिए काफी अनुभव प्रदान करने वाला रहा है। कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है। इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। पिछले कुछ एक वर्षों से संसद में इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं और हमारे बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। बल्कि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदायगी की तरह रिचुअल बन गया था। उसको पिछले 2-2.5-3 वर्षों से जो नया प्रयोग उसमें मिला है, जिस तरह की प्रतिभाएं आ रही हैं वो अद्भुत है, प्रेरक है, हम सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहां से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीजें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं और शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि 21 साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीजों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छा। जिस प्रकार स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आई थी कि हाँ, मैं सच के मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ।
ऐसे सत्र होने चाहिए लगातार, होने चाहिए। ये बच्चों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, और जिस प्रकार स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला, और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीजों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों की भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने जरूरी हैं समाज के सामने आना। की अध्यापिका है, उसके साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की थी। साथ में मैं हमारे एक भैया हैं विवेक भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और हर पल मुझे अपने साथ एक छोटे भाई के जैसे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित स्पार्क 2023 कार्यक्रम के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंक के नए चिन्ह और नई वेबसाइट का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। उन्होंने बैंक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शाखा कार्यों में को पुरस्कार भी प्रदान किया, और मुख्यमंत्री ने भविष्य की चुनौतियों के लिए HPSCB द्वारा तैयार रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों को हर संभव सहायता प्रदान कर सुदृढ़ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक हमारा अपना बैंक है, हिमाचल के लोगों का बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जोगिंद्रा बैंक हो गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हो गया और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक हो गया। इन बैंकों को किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमारी सरकार उस पर विचार विमर्श कर रही है और जल्दी इस पर हमारी एक विस्तृत चर्चा होने जा रही है। जो बैंक का बिजनेस है उसको हमने डबल कैसे करना है, हमारी सरकार उस पर भी सोच रही है, और जो हमारी योजनाएं हैं उसको इस बैंक के द्वारा लागू करना है, कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, इस बारे में विस्तृत योजना बैंक के चेयरमैन अधिकारियों से चर्चा करने के बाद और जो हमारे फाइनेंस के कंसल्टेंट हैं उनसे चर्चा करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है ये बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में और सारे बैंक हमारे बहुत जल्दी एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे और उस दृष्टिकोण से एक हम आगे कार्य कर भी रहे हैं और आने वाले समय में आप इसमें बदलाव भी देखें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने ठियोग प्रवास के दौरान निर्माणाधीन ठियोग बस अड्डे का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने इस कार्य से संबंधित अधिकारियों को बस अड्डे का निर्माण कार्य अगस्त 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वहीं उन्होंने ठियोग में प्रस्तावित पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थल का भी निरीक्षण किया। पार्किंग के निर्माण से यहां पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेता 6 महीने के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दे रहे हैं। वहीं विपक्ष 6 महीने के कार्यकाल को पूरी तरह से नाकामी भरा बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अब तक मोर्चे पर विफल रहे हैं और इस सरकार के 6 महीने सिर्फ नाकामियों के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुक्खू सरकार हिमाचल की जनता के हितों को भूल गई है और सिर्फ जन विरोधी फैसले ले रही है और इसी तरह नेता प्रतिपक्ष ने एक एक करके सुक्खू सरकार की नाकामियां गिनाई। कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था।
वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसके तहत बिलासपुर जिले में भी 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर हुआ। शिविर के दूसरे दिन बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कंदरौर में आयोजित नेत्र जांच शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आंखों के चेकअप के साथ ही निःशुल्क चश्मे प्राप्त किए। वहीं कंदरौर में आयोजित इस शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने लाभार्थी बुजुर्ग लोगों को खुद चश्मे भी पहनवाए और सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा आयोजित नेत्र जांच शिविर का पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जमकर तारीफ करते हुए स्वास्थ्य एवं क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने में इस शिविर का विशेष योगदान होने की बात भी कही। वहीं जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार का आज के दिन 6 माह का कार्यकाल पूरा होने पर जमकर निशाना भी साधा। मैं सबसे पहले तो भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहां बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में त्रिलोक जम्वाल जी के इलाके में यहां ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का जो शिविर लगाया गया है और ये प्रयास में मैं कह सकता हूं कि बहुत पुण्य का काम है और प्रयास संस्था को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और लगातार इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार के सेवा के कार्य, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को बेहतर ढंग से मिल सके, उस दृष्टि से अनुराग ठाकुर जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और हिमाचल प्रदेश में भी और जगह भी इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता महसूस होती है और प्रयास संस्था के इस प्रयास को भी मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि सुबह के पहले 3 घंटों में ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1800-1900 पार कर गया, यानी कि आज भी लगभग 3000 से ज्यादा लोग अपना नेत्र जांच भी करवाएंगे, निःशुल्क करवाएंगे और मुफ्त में चश्मे भी पाएंगे। ये प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, गरीब और जरूरतमंद पर बोझ ना पड़े और सुविधाओं को उनके घर घर तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो हिमकेयर योजना का लाभ भी प्रदेश के लाखों परिवारों को मिला। हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।